राजस्थान सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलाया जाएगा। जोधपुर में अभियान को लेकर सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने आमजन को अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्राचीन जल स्रोतों को फिर से जीवित करना है। इसके लिए आमजन की भागीदारी जरूरी है। आमजन से छोटे स्तर पर जल स्रोतों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई। बैठक में विधायक श्री अतुल बंसाली, विधायक श्री देवेंद्र जोशी समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक महती योजना है और पिछले वर्ष भी हमने इसको मनाया था। इस वर्ष 25 तारीख से यानी गंगा दशहरा के दिन से पूरे राजस्थान में शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के तहत 5 तक तो औपचारिक रूप से 5 जून तक सारे के सारे प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोग जहाँ भी हमारे पुराने रिजर्वोयर्स हैं, पुराने जल स्रोत हैं, चाहे वो कोई नाला रोक रहा हो, चाहे तालाब में पानी नहीं आ रहा हो, उसको रुकावट आ रही हो, या तालाब में गंदगी पड़ी हो, उनको पुराने जल स्रोतों को भी सही करना, साथ में लोगों को जागरूक करना, लोगों की आदत का शुमार बनाना और लोगों से निवेदन करना कि जल है तो कल है और जल है तो जीवन है। और इस कारण से और शहरी क्षेत्रों में स्पेशली कोई भी ऐसा घर वैसे तो इसमें म्यूनिसिपल बायलॉज में भी बन गया है कि कोई भी मकान की परमिशन दी जाती है तो साथ साथ में टांका जरूर बनाना चाहिए। फिर भी हर एक को जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे माननीय मोदी साहब ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और उस योजना का इतना असर हुआ कि जहाँ कार्यालय में देखते कोई कहीं थूक रहा, कोई कहीं, आज बिल्कुल साफ सुथरे सब जगह आज जो पूरे देश में है, ग्रामीण हो चाहे शहरी इलाका हो, पूर्ण रूप से इज्जतगढ़ बन गए। यानी वॉशरूम्स वगैरह पूरे बने हुए घरों में। तो ये सारी एक अभियान के रूप में चलाया और उसका असर हुआ। राजस्थान के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने वंदे गंगा जल अभियान के अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन, पुनरुद्धार और उनका विकास, यह महती योजना गंगा दशहरा 25 मई से लेकर जो हाथ में ली है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोधपुर शहर में तो हर 100-200 मीटर पर परंपरागत जल स्रोत है और मेरी शुरू से ऐसी मान्यता रही है, अगर उनको संरक्षित कर दिया जाए, संवर्धित कर दिया जाए, उनका ढंग से विकास किया जाए तो जोधपुर शहर में पेयजल की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। क्यों परंपरागत जो जल स्रोत है, कई जल स्रोत इसमें पाताल तोड़ भी है, इसमें 24 घंटे पानी आता है और कई जल स्रोत ऐसे हैं परंपरागत रूप से उनको चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार भी उनका पानी काम में लिया जाता था। जत्ता बैराज का सबसे बड़ा उदाहरण है। परंपरागत जो वैद्य थे वो पेट की कई तकलीफों के लिए जत्ता बैराज का पानी पीने का आज भी वो परामर्श देते हैं। तो ऐसी संस्कृति जो हमारी है, ऐसी हमारी विरासत है, उन सबको संरक्षित करते हुए आम जनता को साथ में जोड़ते हुए कैसे इनका संरक्षण किया जाए, कैसे इनका विकास किया जाए, ये पूरा अभियान 15 दिन तक चलेगा। और मैं आम जनता से भी ये आशा करता हूँ, उनकी अपील करता हूँ कि अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जोधपुर में जो पेयजल का संकट बार बार खड़ा होता है उसको हमेशा से निजात पाने के लिए हमारे परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण संवर्धन करने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे आए और इन सब का संरक्षण करने के लिए सहयोग प्रदान करें।